नमस्कार, न्यूज़.इन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया झा। नमस्कार, मेरा नाम अनुभा है और आप देख रहे हैं न्यूज़.इन का हम तो बोलेंगे शो। इस शो के माध्यम से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते हैं और जो गलत है उस पे भी हम बोलते हैं, इसीलिए इस शो का नाम है प्रिया हम तो बोलेंगे। तो अनुभा, आज क्या रहने वाला है हमारा टॉपिक? हम तो बोलेंगे आज यूपी पे चलते हैं। तो यूपी में एनकाउंटर हुआ जिसपे बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पे निशाना साधा। तो क्या है मामला, आप हमें समझाइए। सबसे पहले प्रिया, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा जी, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से वो देखने को मिला है, चाहे योगी आदित्यनाथ कुछ अच्छा काम कर ले। और एनकाउंटर को तो वैसे भी लोग नेगेटिव तरीके से देखता है। हालांकि यहाँ एनकाउंटर हुआ है उन पर जो एक मिश्रा, गोपाल मिश्रा को सरेआम मार चुका है, जिससे एक बंदे की जान चली गई। उस बंदे की जान गई जिसकी कोई गलती नहीं थी। ये पूरा मामला हम समझाते हैं एक बार अपने दर्शकों को। हुआ ये कि दुर्गा माता की प्रतिमा का विसर्जन का समय था यूपी के बहराइच में। सब कुछ चल रहा था सही, लोग जितने भी हिंदू समाज थे वो विसर्जन के लिए जा रहे थे। होता कुछ यूं है कि उस विसर्जन वाली जगह पे गाना चल रहा होता है, तो उस गाने को कुछ मुस्लिम्स जो हैं वो इसको जोड़कर देखते हैं कि ये उनके खिलाफ का गाना है। अब जो हिंदू समाज है, इसमें इस गाने में भी एक चीज थी कि उसमें ये बज रहा था कि बीजेपी आएगी, सीएम योगी आएंगे, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कई जगहों पे हमें सुनने को मिला कि इस वजह से हमला किया गया था और यही मुख्य कारण था। देखिए, अभी इस बात की पुष्टि कहीं से नहीं हुई है कि उस विसर्जन में किस तरह के गाने चल रहे थे, लेकिन वहां जो लोग आम लोग मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि उस विसर्जन में पाकिस्तान विरोधी अब गाने चल रहे थे। तो ये कहीं से, मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में कहीं से सवाल उठने वाली बात है। अगर आप मुस्लिम हैं तो हिंदुस्तान के ही है ना, तो पाकिस्तान से आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, ये पहला सवाल। अब होता यूं है कि गोपाल मिश्रा जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। इसमें ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को बुरा लगेगा, आप उसके विसर्जन में अगर खलल डालेंगे, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो सामने वाला इंसान रिएक्ट करेगा। और इस रिएक्शन में एक हिंदू ने अपनी जान गंवा दी। तो अनुभव, इस चीज पे अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप, मतलब जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तब उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे नाम भी नहीं बताते तभी भी मैं कह देता कि मुस्लिम का एनकाउंटर हुआ। वैसे ही सेम कांग्रेस का भी यही कहना है। तो उनका कहना कि एक तरह से कहीं ना कहीं योगी सरकार मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है। ये मैंने शुरुआत में भी आपसे कही कि ये जहां तक आप एनकाउंटर की बात कह ले, बुलडोजर एक्शन की बात कह ले, ये जितने भी विपक्ष हैं ये लगातार, एक तो इन्होंने कभी इस तरीके का काम कर रहा ही नहीं। ये जो पूरे देश में, ये बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति वाला मामला। हाँ, ये जब भी देश में बुलडोजर एक्शन हुआ हो, इनकाउंटर एक्शन हुआ, ये यूपी से इसकी शुरुआत हुई। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं धाकड़ नेता भी माने जाते हैं। अब एनकाउंटर में पहले भी ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि एनकाउंटर में पहले अपराधी ने गोली चलाई थी जी, उसने मारने की कोशिश की थी, तब पुलिस ने बचाव में उस पर गोली चलाई। अब तमाम विपक्ष, अखिलेश यादव कह ले, कांग्रेस कह ले, तमाम बड़े नेता इस पर योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात को आप अगर जोड़ के देखें तो उस एनकाउंटर में किसी की मौत नहीं हुई है, सरफराज की मौत नहीं हुई, उसके पैरों में गोली लगी है और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो बच भी जाएगा। पैर में गोली लगी तो कैसे? वो एक नॉर्मल सी आम सी चीज है। वो भाग रहे थे, नेपाल की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे पुलिस ने दबिश दी और उनको पकड़ा गया, 5 आरोपी को पकड़ा गया। अब इसमें सवाल ये उठता है विपक्ष का, तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना। उनको आज तक हुआ ही नहीं है कि अखिलेश यादव योगी सरकार के किसी भी फैसले पर समर्थन करते हो। तो ये है बहराइच की घटना। और तमाम विपक्ष, योगी, अखिलेश यादव कह ले, राहुल गांधी कह ले, कांग्रेस कह ले, इंडिया गठबंधन कह ले, तमाम विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि गोपाल मिश्रा का परिवार एक कमाने वाले बंदे को कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, कुछ ही दिन और पहले, उसके बाद जो हुआ है, तो अब परिवार को कौन संभालेगा? ये हालांकि नहीं, योगी सरकार ने उनके परिवार को, उनकी पत्नी को गवर्नमेंट जॉब देने की बात कही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है और जनता को ऐसा लगता है, लोगों ने इस पे योगी सरकार की तारीफ नहीं की, लेकिन जहां राजनीति करने की बारी आई, वोट बैंक की बारी आई, वहां पे सबने सवाल उठा दिए। किसी ने इस बात को लेकर तो क्वेश्चन नहीं किया कि जो परिवार मरा है उसकी जगह, मतलब कौन बेटा था, किसी का पति, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है। तो ये एक, जो आप देखेंगे अगर हिंदुस्तान में देखो तो एक जो मेल जेंडर है वो उस पर पूरा परिवार डिपेंड रहता है। और ऐसे में गोपाल मिश्रा का जाना बहुत ही भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मुद्दा है ये। लेकिन ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन विपक्ष को उनके परिवार के बारे में अभी तक फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है।
newsviews.in